पूछना चाहता है माइक पे आकर बोले ताकि सबको सुनाई दे। जरूर आए। याद रखिए दूसरा माइक है। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले तो मैं श्री कृष्ण परम धाम मंदिर में आपका स्वागत करता हूँ और आपने जो ये ज्ञान की बात बताई हमारे सभी के कल्याण के लिए है ये बिल्कुल सही है। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा मन स्वस्थ रहेगा तो ही हम साधना और भक्ति मार्ग में भी आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपसे जानना यही चाह रहा हूँ कि हम बहुत से टीवी पे भी प्रोग्राम देखते हैं जो आयुर्वेदिक बोलते हैं, नेचुरोपैथी के भी प्रोग्राम्स देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप कहाँ से किसको फॉलो करते हैं? बेसिकली नेचुरोपैथी को करते हैं, आयुर्वेदिक को करते हैं या किसको करते हैं? क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी दावे करे जाते हैं कि ये चीज़ हमने अपने पे अपनाई है और हमारा 20 साल का अनुभव है, हमारा 30 साल का अनुभव है और उससे हमारे को फायदा है। तो क्योंकि मैंने भी 2-3 क्लासें नेचुरोपैथी की ली है, गुरु भाई जी के साथ भी जाके कुछ अपने नेचुरोपैथी की ली है। ओवरऑल समरी में मैं अगर देखूं तो 80-90% नेचुरोपैथी से ही आपका ज़्यादा मिलाप हो रहा है, बट फिर भी कुछ आप नेचुरोपैथी से अलग बताते हैं। जी पूछ लिया जी, आपने बिल्कुल सही जाना। जहाँ पैथी होती है, मैं नेचुरोपैथी भी नहीं बोल रही हूँ, जहाँ पैथी होती है वहाँ पर एक होता है डॉक्टर और एक होता है रोगी। चाहे वो एलोपैथी हो, नेचुरोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, कोई भी पैथी हो, उसमें 2 लोग होते हैं। लेकिन जो मैंने सीखा है या जो मैं बात कर रही हूँ वो कोई पैथी भी नहीं कर रही, वो एक रहन सहन का तौर तरीका है। यहाँ पर आपके डॉक्टर आपके अंदर है ना, आपके डॉक्टर आपके अंदर, हम डॉक्टर नहीं हैं। हमने वो चीज़ जान लिया कि मेरे डॉक्टर मेरे अंदर है। ये रहन सहन का तौर तरीका है। जब हम अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करते हैं, है ना, इसको कहीं बांधा नहीं जा सकता, बिल्कुल नेचुरल है। जब हम अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करते हैं, सोना उठना बैठना, तो अपने आप हम पैथी से अलग होकर अपने जीवन जीने की तरीकों को जान जाते हैं और पूरी लाइफ उसमें चलकर आनंद को पाते हैं, जो हमारा अल्टीमेट गोल है। ओके। दूसरा मेरा एक सवाल आपसे था, जस्ट कि रोजमर्रा की क्रिया में करते हैं और मैंने भी अपने बुजुर्गों से सुना है नहाने की क्रिया कि जैसे नहाते समय कौन सा बेटर तरीका है, कौन सा सही तरीका है कि पहले पानी पैरों पे डाल के नहाया जाए या सर के ऊपर डाल के नहाया जाए? क्या आप इसके बारे में बताएं? नहाने के लिए ये वही तो हमने कहा ना कि बड़े सारे हमने बातें इतनी सारी स्टोर में स्टोर कर रखी है कि हमारा अपना कुछ चिंतन और मक्खन नहीं निकलता है। हमारा अपना अनुभव होना चाहिए ना कि मैं सिर पर पहले पानी डालूं या पहले पैर पे डालूं, ये बात है। सबसे पहले नहाने के पहले हम ये कहेंगे कि जो शरीर में खून चल रहा है, सूखी आप मालिश करें, किसी तेल से नहीं, सभी जगह ऐसे ऐसे आप मालिश करें, ठीक है। पूरे पीठ पर भी सूखे कपड़े से रगड़ लें, गीले से नहीं। तो जब एक समान शरीर में खून बह रहा है, खून का एक समान गर्माहट, एक समान चलना, फिर आप चाहे पैर से नहाएं चाहे सिर से नहाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर शरीर को खून का संचार चल गया, सिर पर से आप पानी डाल के अगर नहाना हरार करके करना शुरू कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पुरुष लोग सर से नहा सकते हैं, लेकिन जो हमारी बहनें हैं अगर वो इधर से नीचे से नहाते हुए ऊपर आए तो ज़्यादा बढ़िया है। फिर ये भी मैंने अपने अनुभव से बताया और लाभकारी भी है। बिल्कुल। आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा और मार डॉक्टर को डंडा। तो अभी जो ये जल से उपयोग करता है, अगर गर्म पानी से नहाना है तो पैरों से शुरू करें और ठंडे पानी से नहाना है तो सिर से शुरू करें, इससे ठंडा रहना है। तो जो जल के बारे में पूछा कि नहाना कब है, पानी गर्म या ठंडे की
बात तो नहीं इतनी पूछी है। फिलहाल ठीक है, आपने बहुत सही बताया ये कि हम इसको हम भी मानते हैं कि अगर गर्म पानी है तो नीचे से, जैसे आजकल के समय में हम लोग भी नहाते हैं तो नीचे से ही पैरों से शुरू करके सिर तक आते हैं। तो लेकिन जो स्वामीनाथन जी ने बताया, अगर आप शरीर को रगड़ लेते हैं एक बार, मेन खून का रोग है। अब आगे अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारे साथ एक दो बहनें आई हैं जो हमेशा हमारे साथ रहती हैं। थोड़ा सा इनमें कैसे परिवर्तन आया आपको मोटिवेट करने के लिए ये भी दो शब्द जरूर बोलना चाहेंगे। हाँ बोलो, बताओ। आइए, माइक में बोलो, नहीं पता समझ नहीं आएगी। माइक ले लीजिए। हाँ, मुझे आर्थराइटिस था, मैंने अभी MRI कराई, उसमें बीमारी आई, मैं बैठ ही नहीं पाता। अब मैं आराम से सबसे मंदिर मारा शुरू किया पिछले 1 डेढ़ साल से, आराम से बैठ जाता हूँ घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे। तो जब आर्थराइटिस मेरा सही हो गया या क्या हो रहा है इसमें? सही तो होता नहीं कभी इसका तो सही तो होता नहीं। ये ऐसे आप कैसे सोचते हैं? सारी कहानी मन ही मानो है, मन से ही शुरू होती है। आदि और व्याधि का रोल स्थान तो मन ही है। आप यहाँ आते हैं, आपका मन शांत होता है, सही दिशा में आप कुछ ना कुछ जरूर प्रयास करते ही होंगे। जब यहाँ आए, मन शुद्ध हुआ तो आपका प्रयास जो है खाने पीने का, सोने उठने का, कुछ जरूर सदाचारी बना होगा। तो उससे रोग तो ठीक होगा ही होगा। जब आप फील कर रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, तो और आप क्या चाहते हैं? शरीर का काम है रोगी से निरोगी बनाना। पहले ही हमने बोला, मृत्यु के 1 सेकंड पहले तक भी शरीर अपने इस कार्य से वंचित नहीं करता है। हर वक्त जैसे घर गंदा होता है, गृहिणियों का काम है घर की सफाई को देखना। तो आपका चिंतन ही, जो आप चिंतन करते हैं उसकी आप रचना करते हैं। आप अगर रोगी हैं और आपने सोचा आई एम फिट, आई एम हेल्दी, वाकई कितनों को मैंने यही संकल्प देके मुझे रोगों से मुक्त कराने की कला सिखाई। क्योंकि सोच जो हमारी होती है उससे बहुत सारे टॉक्सिन शरीर के अंदर या बहुत सारी अच्छाइयाँ शरीर में जाती हैं। एक व्यक्ति खाना खा रहा होता है बड़े चाव से, कुछ दुखद समाचार आता है, उसका हलक तक सूख जाता है। क्यों? कि सोच आई ना। तो इस सोच की बात है। बहुत से रोगों को आप अपने सोच से ठीक कर सकते हैं। साइकोसोमेटिक डिजीजेस जो दवा से नहीं ठीक होती, कहा जाता है दुआ क्या है? हमारी अपनी सोच है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आपके लिए तो बहुत आपको वो देते हैं कि आप ठीक हैं और आगे भी आप खूब ठीक रहेंगे। अपनी सोच को बदलते जाएं, बिना दवाई के ठीक हो जाएंगे। थोड़ा खान पान को भी बदलें और खुश रहें। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हमेशा खुशनुमा मिठाई खाओ, दिल खुश मिठाई खाओ, खुशनुमा चेहरा रखो। कुछ भी बात आ जाए, दुख की भी तो चिंता सोच आप करते हो तो दुखद बन जाते हो, सुख की भी सोचो ना। उसी में सोचते सोचते आपके अंदर जो रिलीज पिट्यूटरी ग्लैंड से जो स्राव होता है वो पूरे शरीर में जाता है। गलत सोचा, गलत किया, तुरंत ही उसमें से तेजाब जैसा निकलने लगता है। शरीर नहीं क्या स्वस्थ, तेजाब ज़्यादा बन रहा है, आप अस्वस्थ हो। तेजाब बनना ठीक हो गया, बैलेंस हो गया, आप बिल्कुल हेल्दी हो। मन से उपचार तो बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा किया है, बहुत आपका भला हो। हाँ भाई, है किसी और को कोई प्रश्न है? आओ बहन आओ, स्वागत है आपका। आओ बिल्कुल आओ। लक्ष्मी आ जाओ, हम बहुत सुंदर इसमें बैठे हैं। आप भी इधर बैठो, वहाँ चलते आ बैठो। जाओ, आगे आओ, बिल्कुल आओ। हाँ जी। 2 प्रश्न हैं, उसी एक ही प्रश्न में पूछ लेता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जैसे कि किडनी में स्टोन है या गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो नेचुरल पथ में ऐसा कौन सा इलाज है जो स्टोन होने न दे, ना तो किडनी में हो और ना ही गोल ब्लैडर में हो? यदि वो है तो नेचुरल पैथ में इसको किस प्रकार से निकाला जाएगा, वो उसका उत्तर है। बिल्कुल, गलत रहन सहन के कारण स्टोन बना। स्टोन क्या है? जो खाना पचता नहीं है वो बलगम बनता है या उससे गैस। 2 बातें बताएं। जो बलगम बना उसको हमने कुछ ना कुछ गलत, चाहे नेचुरल तरीके से ही कुछ काम किए, कोई ऐसी चीज खा कर उसको अंदर ही रखा, कुदरत निकालना चाहिए, निकलने नहीं दिया। जब निकलने नहीं दिया तो कहीं ना कहीं वो गया, वही पत्थर बना, वही कैंसर बनता है। छोटा सा बीज ही बड़ा पौधा या बड़ी बीमारी बनता है। ऐसे तो वो बन गया। अगर वो अब नहीं बनने देना है तो जिन कारणों से वो बना है उन्हीं कारणों को दूर करना है। अब हाजमा कुछ जरूर कम होगा। जब कोई अंदर असुविधा पड़ी हुई है तो कुदरत की ताकत हर वक्त उसको निकालने में अपनी ताकत को लगाती रहती है। जैसी मौका मिलता है
बिल्कुल घर के काम की तरह। जब मौका मिला यहाँ सफाई वहाँ सफाई वैसे ही, लेकिन हम खा कर मौका देते नहीं तो पथरी वो बड़ी की होने लग जाती है। हमने खाना हल्का कर लिया, कुछ रसाहार पे रह लिया, कुछ जूस, कुछ फल, कुछ सब्जियाँ, सोया ठीक से, भात ठीक से किया, अपने आप शरीर की शक्तियाँ बची और जाकर धीरे धीरे उसको डिसॉल्व, बहुतों के ठीक नहीं, तो के नहीं, नेचर से अनेक बीमारियाँ ठीक होती हैं। मैं भी अपने कई साल के, हमने कोई उपाय नहीं बताते अब ये ले लो तो ठीक हो जाएगा, केवल सुबह से शाम तक का खान पान, विचार आहार ठीक करके आपकी बीमारियां अपने आप, क्योंकि अंग व्यवस्थित होने लगते हैं, खर्चा उनका घटा देते हैं, काम बनने लगता है, उस तरह से पथरी निकल जाएगी। 2 महीने, 6 महीने, साल भर लग जाएंगे। समय देना है, धैर्यता रखेंगे, क्योंकि जो रोग आया है उसके लिए हमको इस लाइफ स्टाइल में तपस्या का जीवन रखना, तपस्या माने वो वाला नहीं कोई कहीं जाके, तपस्या का और प्रायश्चित, ये 2 बातें, तपस्या और प्रायश्चित। और दूसरी बात क्या बताई कि समय देना है और धैर्यता। महीने भर से कर रहे हैं, अभी तक तो फर्क ज़्यादा नहीं पड़ा, कोई जादू नहीं होगा। अगर आप जल्दी फर्क चाहेंगे तो शक्तियाँ ज़्यादा खर्च होंगी, ये समझ लेना, बोझ लो, ठीक हो जाएगा। लेकिन दर्द इतना होता है, धैर्य धारण कर ही नहीं जब दर्द होता है, देखिए धैर्य धारण नहीं कर सकते। अभी अगर बहुत खुशी की बात आ जाती है तो फिर बहुत दर्द भी भूल जाता है, उस समय में गीली पट्टी का प्रयोग करें। फिर भी बता देती हूँ, किसी को कहीं गॉलब्लैडर की बात नहीं है, कहीं भी अगर दर्द हो रहा है, किसी वजह दांत में दर्द, आँख में दर्द, सिर में दर्द, फौरन उस समय मुंह के ऊपर एकदम लॉक लगाना, कुछ भी नहीं खाना, आचमन के तौर पर थोड़ा सा जल लेना है ना, आचमन के तौर पर जल, गीली पट्टी और रेस्ट। ज़्यादा मैंने बताया नहीं है, आज भी 4 प्रकार के रेस्ट हैं। कोई भी बीमारी में आपको 4 प्रकार के रेस्ट, शारीरिक आराम, दूसरा मानसिक आराम और तीसरा इंद्रियगत आराम और फिर चौथा हमारा है आंतरिक आराम। आंतरिक माने खाना पीना से वंचित, देख लेना करके, पेट दर्द हो, कुछ दर्द हो, तुरंत खाने को भूल जाओ, एकदम हाजमा बनेगा नहीं और दर्द बढ़ जाएगा, क्योंकि वो सड़ेगा तो दर्द बढ़ेगा। यही एक उपाय है, अपने हाजमे को बहुत जल्दी फायदा होगा। आपने बहुत अच्छा बताया कि जो आपने ये बताया कि आराम करना है शरीर को, ये मेरे को जहाँ तक दिखता है वो बेस्ट इलाज है मेरे लिए, तो मैं इतना समझता हूँ। जैसे है ना, तो ऊपर के जो उपाय हैं, एनिमा ले लो, ये ले लो, थोड़ा बहुत सहारा ले लो, लेकिन ज़्यादा नहीं लो। अपने आप उस अंग की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए वैसा ही उपाय बनाओ, खाना पीना सुधारो और उससे भी ज़्यादा हम ये कहेंगे सोच को सुधारो। सोच को, मेरे को भी नहीं पता था मन को कैसे दुरुस्त रखें। मेरे गुरुजी जब आते थे, बहुत बार मुझे कुछ हो जाता था थोड़ा थोड़ा, वैसे तो बड़ी बीमारी कभी नहीं हुई, मेरे घर ही आते थे, नहीं बगल में रहते थे, बहुत बार आते थे। आते ही पहली बात यही बोलते थे, मन को शांत रखो, मन को शांत रखो। कैसे रखें? हमारी उम्र 30-35 साल की उस समय, कैसे रखूं? मुझे तो पता नहीं था मन को कैसे शांत रखें। उनके शरीर छोड़ने के बाद मुझे उनके रहते हुए भी समझ में आया कि मन को कैसे शांत रखा जाए। उनके शरीर छोड़ने के बाद मैंने थोड़ा थोड़ा इधर उधर जाना शुरू किया। फिर मुझे ब्रह्म कुमारी आश्रम में मैं गई, तो वहाँ की जो मेडिटेशन था उसके द्वारा मेरे मन के अंदर मैंने उसमें खूब जोर लगाया, मतलब समझा, 5-7 साल उसमें मैं डूबी और डूब कर मैंने देखा कि मन को कैसे पकड़ा जाए, शांत रखा जाए, हर परिस्थिति में स्थिति को ठीक रखना। अब वो तभी होगा जब हम स्मृति स्वरूप बनेंगे। हम कौन है? मैं कौन हूँ? मैं केवल शरीर नहीं हूँ, शरीर को चलाने वाली शक्ति है ना। 2 मिनट हम मेडिटेशन भी जरूर करेंगे। इस मेडिटेशन से मेरे अंदर पावर जागी और उस पावर की स्थायी रूप लिया कि परिस्थितियां तो विषम बहुत आती ही रहेंगी, उसमें आप अगर अपनी स्थिति को खो बैठते हो तो परिस्थितियां हावी हो जाती हैं। और जैसे आप नॉर्मल रहते हो ना, स्थिति नहीं बिगाड़ते हो, तो आगे की दिशा आपको दिखाई देती है। अब मुझे क्या करना है वो दिखाई देता है। तो ये सब तो देखिए, हम भी पारिवारिक हैं तो हमें परिवार में ये सब चीज़ें बहुत देखने को मिली, बहुत सुनने को मिली, आज भी मिल जाती हैं। लेकिन कुछ जगहों में साइलेंस, शांत रहो, शांत रहो। रोगों की भी ज़्यादा चर्चा नहीं करो, इससे या अपने से मैं रोगी हो गया हूँ, कैसे मेरा, वो तो रोग का खाली लक्षण दिख रहा है, बाकी तो आपकी अंदरूनी सफाई, रोग तो एक ही है, अंदर की सफाई बिगड़ी है। मौका दो, खाना हल्का खाओ, कम खाओ, थोड़ा खाओ। 4 प्रकार के आराम बता दिए हर रोग की अवस्था में, यही सिर्फ 4 प्रकार के आराम, शारीरिक, मानसिक, इंद्रियगत। खा तो नहीं रहे, बिल्कुल गीता में भी कहते हैं इंद्रियां जो चल रही, बोलते हैं ना तुम खा नहीं रहे हो लेकिन इंद्रियां वहाँ चलाए मान, तो इंद्रियों से जल्दी से ठीक हो जाऊं तो पराठे खाने को मिले,
शुरू में हम लोग को भी होता था, लेकिन मजते मजते आप चाहे कुछ भी रख दो, इंद्रियां स्थिर, शांत, सरल, संतुष्ट, यही तो स्वास्थ्य का राज है, यही तो आध्यात्मिकता है कि हर वक्त आप खुश रहें। अभी अभी बोल के उठे हैं, लेकिन लगना नहीं चाहिए कि हम कुछ काम किए हैं। निमित्त निर्माण निर्मल वाणी आपने नहीं की, करण करावन हार नहीं कराए। इतनी ऊंची अगर रख रहे हैं तो मंदिर के प्रांगण में आने का बहुत फायदा है आप लोगों का भी। मन की खुराक, तन की खुराक, दोनों के बैलेंस का नाम इस मुल्क की बहुत अच्छी रख रखाव। कार का ड्राइवर तो बहुत अच्छा है, लेकिन पेट्रोल गंदा है, गंदा वाला, रिफाइंड नहीं है, तो वो कार तो फिर भी खराब होगी। तो अपने अपने इस रथ को, अपने अपने इस मुल्क को, अपने अपने इस कार को सफाई करना सीखें, चलाना सीखें। आज से ही चाय के बारे में बताया है, चाय नहीं पिएंगे, कोई और चीज़ लोग पीते हो, गलत चीज़ शरीर को न दें, बहुत बड़ा पाप है। उस पाप से मुक्ति नहीं मिल सकती है, रोग के रूप में आ रहा है, दुख के रूप में आ रहा है, और हम व्याकुल हो रहे हैं, सांसें बढ़ रही हैं। तो व्याकुल ना हो, समान स्थिति में रहें, समता को धारण करें, शांत रहें, दूसरों का उपकार करें। परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ी संपत्ति है, बहुत खुशी मिलती है। तो आप